अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम इसकी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हमने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, एक हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी और एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी, जो कि एक इनिशियल वाली प्रॉब्लम थी और एक बाउंड्री वाली प्रॉब्लम थी। उनको हमने बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने क्या किया था, उसका सोल्यूशन फाइंड किया था। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये जो मेथड है हमारा मजीद क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सबसे पहले जो हमें गिवन है कि यू टी माइनस यू डबल एक्स। अब यू टी का मतलब हमें पता है कि यू का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है एंड यू का विद रिस्पेक्ट टू मतलब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड प्लस एच यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स एंड डेल्टा ऑफ टी है। अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन क्या है, इस पे दी हुई कि एक्स हमारा क्या है माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन है एंड टी हमारा क्या है ग्रेटर देन जीरो है। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। सेकंड नंबर पे जो कंडीशन हमें गिवन है यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन 2 का हमने नाम दे दिया। अब यहाँ से हम पे चल रहा है कि हमारा क्या है इनिशियल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा इनमें से एक्स और टी में से एक पॉइंट जीरो है इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया जीरो आ गया। लेकिन अब जब नेक्स्ट देखें, अब ये हमारे पास अदरवाइज देखा जाए तो कंडीशन हमारी क्या बन रही है बाउंड्री कंडीशन, पर यहाँ पे एक वैसे जनरल हमें कंडीशन गिवन है कि यू ऑफ एक्स टी अप्रोच करे जीरो पे, कब अप्रोच कर रहा है मतलब यूनिफॉर्मली इन टी एज एक्स मोड जो है अप्रोच करें इन्फिनिटी को। अब यहाँ पे सबसे पहले यूनिफॉर्मली का वर्ड डिस्कस कर लेना हम, तो हमें जो है ना कंडीशन क्लियर हो जाएगी। हमें यूनिफॉर्मली का क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्मली हमारे पास क्या होता है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे यहाँ पे टी क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो हमने कहा कि हमारे पास टी क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। सच डैट फंक्शन वैल्यूज, जो फंक्शन की वैल्यूज हैं और एनी फंक्शन डोमेन इंटरवल, फंक्शन का जो डोमेन इंटरवल होगा, यहाँ पे डोमेन क्या है हमारी फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारी क्या डोमेन है, ठीक है। इस पे जो हमारे फंक्शन का जो साइज होगा मतलब आर क्लोज टू ईच अदर एज वी वांट, जितना हम चाहेंगे उतना क्या हमारे मुताबिक क्लोज हो सकती हैं। इस वजह से तो हमने क्या कहा कि यू ऑफ एक्स हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे टी हमारे पास मतलब कब अप्रोच करें जब यूनिफॉर्मली इन टी होगा एज एक्स का मोड जो होगा अप्रोच टू इन्फिनिटी मीन जो हमारी डोमेन होगी यहाँ पे एक्स जो है वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान होगा, इसको अप्रोच करेगा तो ये जो फॉर्म है ये एक्स टी हमारे पास क्या हो जाएगी अप्रोच कर जाएगी जीरो को। तो ये सब कंडीशंस आप लोगों को क्लियर होंगी। तो हम इस पर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इस पर क्या क्या फर्स्ट नंबर हम पता हम क्या अप्लाई करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे हम मेंशन क्यों करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने अब एक्स की जगह पे ओमेगा लिखना है या टी की जगह पे कोई और वेरिएबल को रिप्लेस करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया कि फिर ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम अप्लाई करें। फर्स्ट जो इक्वेशन थी लेफ्ट साइड वो एज इट आ गया एंड फिर ट्रांसफर अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट साइड पे सेम एज इट जो हमारी इक्वेशन थी जस्ट हमने वही राइट किया और जस्ट उस पर फिर ट्रांसफर अप्लाई किया है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है, हमें पता है कि हमारे पास फिर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है इंटीग्रल की फॉर्म होते हैं, मीन इज इक्वल टू होता है ना 1/2 पाई एंड रूट एंड इंटीग्रल होता है माइनस इनफिनिटी एंड अप टू सो ऑन। इंटीग्रल की फॉर्म है। अब इंटीग्रल में अगर माइनस या प्लस का साइन आ जाए तो हम उसे क्या कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं ना इंटीग्रल को, कि अब यहाँ पे इंटीग्रल इकट्ठे पे अप्लाई होता है हम लिख देंगे यहाँ पे सॉरी फर्स्ट माइनस है तो इंटीग्रल आ जाएगा एंड प्लस वन सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया इन सब पे क्या कर दिया फिर ट्रांसफॉर्म सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देंगे। फिर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू टी पे भी आ गई है एंड यू डबल एक्स पे आ गई है एंड एच यू पे आ गया है। यहाँ तक क्लियर है सबको स्टेप की क्यों लिखे, क्योंकि इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल को हम प्लस या माइनस की फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फिर ट्रांसफॉर्म बन गई है। अभी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब फिर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई होती है, समझ लें कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास डेल्टा ऑफ टी हमारे पास बाहर आ गया एंड फिर ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई गया डेल्टा ऑफ एक्स पे। अब नेक्स्ट ये चीज़ तो हमने लास्ट में भी सॉल्व की, तो यहाँ से अब आइडिया हो रहा हो कि हमने क्या स्टेप करना है। सबसे पहले अब डेरिवेटिव है इसको हम क्या ले आए हैं बाहर ले आए हैं पार्शियल और पार्शियल टी, फिर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब जो हमारा इंटीग्रल है वो हमारा क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये हमारी डेफिनेशन बन रही है फिर ट्रांसफॉर्म की। अब ये क्या हमने देखा कि अब हमारा फंक्शन क्या है कि यू ऑफ टी मीन पार्शियल यू और पार्शियल टी वाली फॉर्म है, यहाँ पे हमारा फंक्शन आ जाएगा एंड बाकी सारे टर्म ऐसे है। अब विद रिस्पेक्ट टू टी हमारा डेरिवेटिव है और टी ना तो इसकी लिमिट में है और ना इसके रिस्पेक्ट में हमारी इंटीग्रेशन हो रही है, तो हम इसे स्विच करा सकते जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो भी हमने क्या है कि इंटीग्रल से बाहर लिख दिया। अब सिंपल यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा सिर्फ मतलब सिंपल फंक्शन हमारा यू रह जाएगा। तो हम यू के जो फिर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं कि एफ टिल्डा ऑफ यू लिखते हैं ना हम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू टिल्डा और ये किस पे डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट हमारे ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना यू टिल्डा ओमेगा टी, ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे यू टिल्डा ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अब इसकी फिर ट्रांसफॉर्म डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मतलब फिर ट्रांसफॉर्म इस पर अप्लाई करेंगे यू पे डबल डेरिवेटिव पे। तो हमने इसकी देखी थी लास्ट लेक्चर में कि इसकी क्या बन रही थी माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा डबल डेरिवेटिव के लिए। हमने जनरल फार्मूला भी वहाँ पे सीखा था कि जनरल फार्मूला क्या है, उससे हमने डबल डेरिवेटिव की निकाल ली थी। अब नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे भी एच हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब किस पे सिर्फ यू पे अप्लाई होगा
फंक्शन पे। तो फ्लो ट्रांसफॉर्म हमारे यू पे अप्लाई होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी। तो सिंपल हमने यहाँ पे ही लिखा है कि यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी एंड इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी। एंड इसकी हमें पता है फ्लो ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड की हुई है डायरेक्ट डेल्टा की, तो हम उसकी इसकी इक्वल आई थी 1/2 पाई स्क्वायर रूट के, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा ऑफ टी आ गया एंड 1/2 पाई स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ तक ये एज ए टर्म नीचे आ गई है और यहाँ पे जस्ट चेंज किया हुआ कि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, फर्स्ट टर्म एज आ गया, यहाँ ये दोनों में देख ले कॉमन टर्म में हमने जो कॉमन आता है वो निकाल ले। कॉमन क्या है, यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी हमारा क्या रहा है कॉमन आ रहा है, बाकी क्या टर्म बच रही है ओमेगा स्क्वायर प्लस एच, वो हमने एज लिख दी है एंड ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास एज इट आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद वही इसको हम लिख सकते हैं कि हमने कहा था कि अब ये हमारे पास यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव टी और डी टी में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारी क्या बन गया ओडी बन गया, तो हम पार्शियल को डी और डी टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डी और डी टी यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी प्लस जो फॉर्म ये थी एज इट आ गई है एंड वाली एज इट आ गई है। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, ये समझ हमारा पी है, ठीक है, और ये हमारा जो पूरी टर्म राइट हैंड साइड ये हम क्यू का नाम दे देते हैं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एंड डी वाई कह लें, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई नहीं आएगा, सिर्फ वाई है, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल है एंड इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स आ गया। तो इस तरह से हमारी क्या बन गया नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस हमने लास्ट में देखा था, क्यों, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई हमें फंक्शन कोई ना कोई हमें वैल्यू गिवन है, अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है होमोजीनियस है। इसलिए अब यहाँ पे 0 नहीं है, राइट साइड में हमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेप 2 में जो हमारी कंडीशन 2 थी, ठीक है, मतलब जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी उस पर हमने क्या किया फ्लो ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। अब यहाँ पे हमने लिखा नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी, विद रिस्पेक्ट टू टी करनी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे यू ऑफ एक्स 0 है, तो हम इस पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करेंगे, यू ओमेगा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 है हमारे पास एंड फ्लो ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल होता है, अगर इंटीग्रल में 0 पुट करेंगे तो मतलब इंटीग्रल 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 मिलेगा हमें। इसलिए हम इस लिख सकते हैं कि यू टिल्ड ऑफ जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी वहाँ पे एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया ओमेगा लिख दिया कि यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी अप्रोच टू 0 यूनिफॉर्मली इन टी एज ओमेगा का जो मोड है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 3 पे। इक्वेशन 3 जो भी हमने ओडी बनाई है ना उस पर, उसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है। अब जब लैप्लास अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल जो हमारी ओडी बनी थी वो हमने यहाँ पे एज राइट करी है एंड लैप्लास यहाँ पे राइट साइड में हमने एज राइट की है। अब इस पर जब लैप्लास अप्लाई करेंगे, लैप्लास पे हम पता है इंटीग्रल होता है, यहाँ पे लिमिट क्या होती है 0 से इन्फिनिटी होती है, और बाकी इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमने जो है ना यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे भी e के पावर माइनस एस टी एंड फंक्शन आ जाएगा एंड साथ में जो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन के लिहाज से हुआ जाएगा। तो ये हमारे लैप्लास की डेफिनेशन है। बस इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या था इंटीग्रल आता है, इंटीग्रल को भी हमने डिस्कस किया, हम सेपरेट लिख सकते हैं एडिशन एंड माइनस का साइन हो तो यहाँ पे एडिशन का साइन हमने इसे सेपरेट अप्लाई कर दिया। अब ये वाला हमारे पास इसमें जो टर्म है ये हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है, इसलिए लैप्लास हमने यहाँ पे इसी स्टेप में क्या कर दिया बाहर राइट कर दिया एंड नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 पाई स्क्वायर रूट कांस्टेंट है बाहर आ गया जैसे लैप्लास अप्लाई हो रही है एंड इसकी लैप्लास जो है किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने देखी थी फर्स्ट डेरिवेटिव की लैप्लास ओपन करना क्या आई थी एस यू टिल्डा बार लिख देती है इसके ऊपर, ठीक है, एंड ओमेगा एस। अब यहाँ पे एस क्यों आया, टी की जगह पे एस आया देख ले, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हमने लैप्लास अप्लाई की है एंड माइनस यू टिल्डा ऑफ ओमेगा 0 आ जाएगा प्लस ये वाली जो टर्म है ये एज इट आ गई है एंड इस पे जब लैप्लास अप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास यू है मतलब फंक्शन गिवन है, उसके ऊपर क्या लिख देंगे हम यू टिल्डा था तो इसके ऊपर बार आ जाएगी, तो लैप्लास का साइन या एल जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, हमने कहा था एल से भी, और या हम उसके ऊपर फंक्शन पे क्या लिखते हैं बार डाल दें। यहाँ तक क्लियर है और यहाँ ये टर्म हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है एस यू टिल्डा बार ओमेगा एस माइनस, अब इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या आई थी यू ऑफ ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0, ये टिल्डा ओमेगा 0 है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है एंड बाकी टर्म हमने एज राइट की है। अब ये तो यहाँ से खत्म हो गया, बाकी जो बच रही तो हमने यहाँ पे राइट कर दी है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, अब यहाँ पे यू टिल्डा बार जो है ना इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे कॉमन आ जाएंगे, ये बाकी क्या बचेगी एस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एच, ये वाली टर्म बच जाएगी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो टर्म है ये वाली इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब हमने क्या निकालना है, तो यू सिंपल यू एक्स टी हमने फाइंड करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पे इनवर्स पे अप्लाई करना है, लैप्लास पे इनवर्स अप्लाई करनी है एंड इनवर्स फ्लो ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई करनी है, तो दोनों की इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमें यू ऑफ एक्स टी मिल जाएगा दोबारा से। तो यहाँ तक हमने इक्वेशन 4 तक हमारी बन गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है,
इनवर्स सबसे पहले हमने क्या किया, लैप्लास अप्लाई करें, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड पे, क्वेश्चन 4 पे। अब सिर्फ इनवर्स अप्लाई करेंगे तो बार वाला साइन खत्म हो जाएगा, सिर्फ यू टिल्डे ऑफ ओमेगा एंड एस की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा एज ए, क्योंकि टी से एस में गए थे और एस से ही जब इनवर्स अप्लाई करेंगे तो एस किस में आ जाएगा, टी में आ जाएगा दोबारा से। एंड 1/2 पर स्क्वायर रूट आ गया। अब इस पे भी लैप्लास इनवर्स, क्योंकि ये मतलब क्या कांस्टेंट टर्म थी इसलिए हमने सिर्फ इस पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं। एंड जब इस पे अप्लाई करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लैप्लास ई के पावर में 8 हमारे पास इक्वल होता है 1/s माइनस ए के। अब इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, अब हमें एस तो है, अब इसको माइनस ए की फॉर्म में बनाना है इस टर्म को। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एच बन रहा है। फिर अगर माइनस को अंदर मल्टीपल कराएं तो यही हमें टर्म मिल जाएगी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एच। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने अब यही फॉर्मूला बन गया हमारा 1/s माइनस ए वाला, कि 1/s माइनस ए। अब यहाँ पे ए क्या है हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एच है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस एच लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, ए की पावर में माइनस, मतलब जो ए की ये वाली वैल्यू थी हमने पुट की है, एंड जो हमारा टी था वो हमारा क्या आ गया, एज इट आ गया। तो ये हमारी इसकी लैप्लास इनवर्स आ गई है। तो ये हमारे, इसको हमने क्या कह दिया, क्वेश्चन 5 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट नंबर पे हमने इसमें क्या करना है, स्टेप 5 में इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड पे, क्वेश्चन 5 पे। अब जब इसमें इनवर्स अप्लाई करेंगे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये जो यू टिल्डा ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। एंड ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, दोबारा से एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स की जब हमने की थी विद रिस्पेक्ट टू, तो इसकी जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है वो ओमेगा। अब इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ओमेगा किस में आ जाएगा, दोबारा से एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यू एक्स टी आ गया यहाँ पे। एंड राइट साइड पे देखें तो अब ये हमारे के पास क्या है, कांस्टेंट टर्म होगी, ये से हमने बाहर लिख दिया, और इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किस वजह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे अप्लाई हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो हमारे पास ई के पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी माइनस एच टी ही बन रही है टर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जैसे बेसिस से मतलब पावर ऐड कर सकते हैं, तो पावर को हम सेपरेट लिखते हैं, ई के पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी लिख दिया एंड डॉट ई के पावर माइनस एच टी। अब ये वाली टर्म हमारी क्या कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, किस पे सिर्फ आ जाएगी, फिर इन्वर्स आ जाएगी ई के पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी पे। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, अब यही वैल्यू हमने सेम लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी, तो एक नज़र देख लेते हैं और ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था कि एक्सपोनेंशियल इसकी फिर ट्रांसफॉर्म पता है कि इसकी इक्वल आती है। ठीक है, अब हमने इसको जो है ना ओमेगा स्क्वायर और 4a को हमने क्या बनाना है, ई के पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी बनाना है। एंड सबसे पहले अब यहाँ से हमने क्या करना है, फिर को खत्म करने के लिए इन्वर्स फिर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल एक्सपोनेंशियल बच जाएगी और इस पे क्या आ जाएगा, इन्वर्स अप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट हमने क्या करना है, इस टर्म को भी हमने देखा कि ओमेगा स्क्वायर टी बनाना है, तो हमने क्या किया था, ए की जगह पे 1/4t पुट कर दिया था। जब 1/4a पुट करेंगे तो यहाँ से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर टी हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ जो इधर डिवाइड हो रही थी टर्म वो इधर आके क्या हो गई, मल्टीपल हो गई है। एंड यहाँ पे भी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4t आ जाएगा, एंड इधर भी 1/4t आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, इधर तो एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 4t बन रहे हैं, और इधर ये 2 है एंड इधर क्या था 4, तो 1/2t आ जाएगा। ठीक है, एंड 1/2t पे स्क्वायर रूट है, ए के पावर माइनस एक्स स्क्वायर 4t। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, डिस्कस हो गया। इसको हमने क्वेश्चन स्ट्राइक का नाम जो ऊपर दे के आए थे उसमें क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इनवर्स फिर ट्रांसफॉर्म की ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी की। जब इसकी वैल्यू उधर पुट करेंगे तो यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच टी ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट में है, एंड इसकी जो वैल्यू है क्या आई है, 1/2 पाई मतलब सॉरी 2t स्क्वायर रूट में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 4t। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रही है टर्म, नीचे वाले को सॉल्व करें तो ये दोनों स्क्वायर रूट में है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 पाई और 2 पाई टी है, तो 2 से मल्टीपल होकर 4 पाई टी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 4 की हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 हो जाएगा 1/2 एंड पाई टी जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएंगे ई की पावर में। अब इसको हम बेसिस से में तो पावर ऐड करवा सकते हैं, तो पावर जब हमने ऐड करवाई ई की पावर माइनस एच टी माइनस एक्स स्क्वायर और 4t आ जाएगा। तो इसको मजीद हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस इधर कॉमन ले लिया एंड ये टर्म आ गया, तो हमारा इसका क्या गया, सोल्यूशन आ गया। आई होप सो इनिशियल वाले प्रॉब्लम्स को जो है ना फर्दर टास्क अप्लाई करके इसको सॉल्व करना। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि इसमें कोई भी इशू तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।